Hello and welcome students to my channel. I'm Kritan Jaswal, your mathematics mentor. So good morning, good evening, good afternoon जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कल हमने सेट्स के बारे में क्या बात किया था? कल हमने बात किया था अगर हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, और अगर हम दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो केवल और केवल क्विज पे होगा। बचा हुआ जो टॉपिक मैं आपको जो बोल रहा था कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह लिमिट वगैरह सब यूज होगा, तो अभी हमने वो सब तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो जब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को अभी छोड़ा हुआ है, फिर मैं जरूर पढ़ा दूंगा जब मैं पूरा 11th का टॉपिक क्लियर अप कर दूंगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू c, और बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, ठीक है। और एक बी सेट आपको गिवन है, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, और हमसे पूछ रहा है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पहले जो कंडीशन थी उसको मार्क कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना, उसको सॉल्व को जब करोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। और जब आप बी कंडीशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसे मार्क कर लो पहले, तो एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसे वैसे ही मत सॉल्व कर देना, पहले 1 को इधर ला दो, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें जो तुम्हें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज होगा वो ये देख लो। जैसे कि हम लोग जानते हैं रूट 4 को हम लोग डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, और रूट 1 को डायरेक्टली हम 1 लिख देते हैं, लेकिन अगर रूट में माइनस 1 होगा तो आप उसको 1 नहीं लिखोगे, आयोटा लिखोगे। ये चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स बात करेंगे। देखो अभी से ही कॉम्प्लेक्स की चीजें हम लोग के दिमाग में आने लगी। और फिर अगर आपको रूट माइनस 4 बोल दे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट माइनस 1 इंटू रूट 4 लिख सकते हो। रूट माइनस 1 क्योंकि मैंने आपको बता दी आयोटा इंटू रूट 4 की वैल्यू 2। तो देखो अब इसमें वो यूज होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1, और क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट माइनस 2, तो आप इसको क्या लिखते हो, आयोटा, रूट आयोटा लिख सकते हो। तो मुझे बताओ ए सेट जो आया है वो क्या आया है, माइनस 1, और जो बी सेट आया है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा माइनस 1 प्लस 1, आयोटा। हमें जो फाइंड करना है वो करना क्या है, हमें देखो जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए माइनस बी फाइंड करना है। का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो बी में आते हो। लेकिन मतलब क्या मैं कह रहा हूं यार, ए के सारे एलिमेंट ले लिया लेकिन वो नहीं लूंगा ना जो बी में भी आते हैं। तो माइनस 1 और 1 अगर मैं ले भी लिया तो माइनस 1 और 1 तो इसमें भी है, तो मैंने बोला ए के वो एलिमेंट लो जो इसमें ना हो, लेकिन माइनस और 1 तो है ना इसमें, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो हम ले पाए, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन b माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो मैं b के वही एलिमेंट लूंगा जो a में ना हो। तो माइनस 1 और 1 तो है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। ऑलराइट, तो मैंने देखो क्वेश्चन कहां पे था, कहां पे आ गया, क्या कुछ टफ था, हमने जो थ्योरी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर डाला इसको। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। नोट करते चलना, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन a इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और बोल रहा है x की जो वैल्यू वो आप 0 नहीं पुट कर सकते और x जो है वो रियल नंबर होगा, और b एक सेट दे दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है x कॉमा वाई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको इसमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b का मतलब दो सेट्स हैं a और b, उन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा।
तो अगर मैं तुमसे बोलूं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे पहले इसका कंडीशन नोट कर लेते हैं। क्या कंडीशन है? y इज इक्वल टू 1/x, और x की वैल्यू मैं 0 नहीं पुट कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा? वो इंफिनिटी हो जाता है ना, 1/0 या फिर समथिंग बाई 0, तो इसकी वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रियल नंबर है, तो मैंने एक क्वेश्चन करा कि जब भी आपको रियल नंबर दिया हो तो आप वैसे सॉल्व मत करना, आप कोशिश करना कि इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करो। तो एक काम करो, कार्टेशियन प्लेन बना लो। ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, जो कि ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो अब मैं कहूं कि ठीक है 0 नहीं पुट करना है, लेकिन 0 के आसपास वाला तो नंबर पुट कर सकता हूं ना। जैसे मैं बोलूं 0.00000, ऐसे आप लाख बार बोलो और 1 लगा दो लास्ट में, तो ये तो वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसमें और 0 में क्या कुछ अंतर है? नहीं है। ठीक है, मुझे 0 नहीं पुट करना है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? इंफिनिटी आ रही है। तो लेकिन मुझे 0 पुट नहीं करना था, लेकिन मैं 0 के आसपास वाला नंबर तो पुट कर सकता हूं। तो ठीक है, इंफिनिटी का मतलब आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे होता है इंफिनिटी, हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मैं 0 नहीं पुट करना है, तो इससे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। अगर मैंने ये पुट किया तो यहाँ आया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू भी तो 1। इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू मुझे तुम क्या दे रहे हो? 0.5। तो ध्यान से देखो, जब तुम x की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो y की वैल्यू घटते जा रही है। इसका मतलब क्या है? जब तुमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 तो आया, जब तुमने 2 पुट किया तो यहाँ 0.5 आ गया। अब जब और आएगा तो और नीचे होता जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये कि अपने रास्ते मतलब इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ये भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये तो हमने एक केस को सॉल्व किया। क्यों मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया? क्योंकि रियल नंबर सारे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट नंबर लाइन पे मैं दिखा लूंगा, इसलिए मैंने नंबर लाइन पे दिखाया। अब जो दूसरा कंडीशन है वो क्या कह रहा है? बट दूसरे कंडीशन के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहीं 11 में y इक्वल टू x देखा होगा। ये एक लाइन का इक्वेशन है, और ये लाइन जो है ना, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन हमें ये नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया y इक्वल टू माइनस है। तो ये ग्राफ इस तरह से ना जा करके ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ओरिजिन से ही पास होता है, लेकिन इस तरीके से जाता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से ना होकर इस तरह जाता है। कब? जब y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। फिर इतना तो पता चल गया, ये पास तो इस तरह से करेगा। तो मुझे बताओ, क्या इस सेट में, ये तो ए सेट है, ये सेट तो ए है, और ये सेट क्या है? बी है। तो ए सेट और बी सेट में क्या कोई कॉमन पोर्शन है? नहीं। कॉमन पोर्शन तब आता है जब ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट करते। लेकिन ये अपने रास्ते हैं, ये अपने रास्ते तो है ही, और ये भी अपने रास्ते ही जा रहा है। तो इन दोनों में कभी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यही तुम्हारा आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या किया, ये कंडीशन दिया था, इसको लिखा। ठीक है, मैं 0 नहीं पुट कर सकता हूँ, लेकिन 0 के आसपास वाला तो नंबर पुट कर सकता हूँ ना, लेफ्ट या राइट वाला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। चलो ठीक है भाई, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये मैंने किया भी। ऑलराइट, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज जरूर करो एंड देन अपने आप से खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बोलूं a belongs to natural number, an is equals to ax such that x belongs to natural number, और आपको क्वेश्चन बोल रहा है find 3n intersection 7n। इसका मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला इसमें। मैंने बोला कि अगर आपको ये चीज गिवन है, आपको ये निकालना है, a जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो वहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आएगा?
n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन मुझे बताओ क्या ये निकाल के मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? नहीं, हमें तो 3n पूछ रहा है, 7n पूछ रहा है, आपने n क्यों निकाला? यहां 3n अगर आ जाए तो मेरा काम बन जाए। यहाँ 3n तभी आएगा जब आप a की वैल्यू 3 पुट करोगे, और 3 भी एक नेचुरल नंबर ही तो होता है, तो यानी मैं a की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूं। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करूँ तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3x हो जाएगा, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए 3n का जो सेट आप बनाओगे वो क्या बनाओगे? अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा 3 आएगा, 2 पुट करूंगा 6 आएगा, 3 पुट करूंगा 9 आएगा, ऐसे आप इंफिनिटी तक चले जाओगे। इन्फिनिटी तक तो हम लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा और आगे तक जाते हैं। 9 के बाद 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 डॉट 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 इंफिनिटी। अब जो बी सेट की बात कर रहा है 7n, उसमें हम लोग कैसे करेंगे? 7 तभी यहाँ पे आएगा जब a की वैल्यू आप 7 पुट करोगे, 7 भी एक नेचुरल नंबर है। इफ a इज इक्वल टू 7 तो 7n इज इक्वल टू व्हाट? 7x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो 7, 2 होगी तो 14, 3 होगी तो 21 डॉट 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 इंफिनिटी। लेकिन तुमसे ये थोड़ी पूछा था, वो तुमसे पूछ रहा है कि 3n और 7n में इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। तो अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, जो कॉमन पोर्शन है वही तो हम लोग का आंसर है। तो देखो यहां तक तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन 21 एक कॉमन पोर्शन हमें मिल गया, मिला। तो यानी इसमें आंसर हम लिख सकते हैं 21, और कभी मिलेगा ही मिलेगा, जब एक मिला तो 42 पे मिलेगा, क्योंकि 7 से 42 भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो ऐसे बहुत जगह मिलेगा। तो ऐसे आप इंफिनिटी तक दिखा दो, और यही तो आप लोग का आंसर है 3n इंटरसेक्शन 7n। तो मैंने a की वैल्यू 1 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि मुझे जानना था 3n। अगर आपने पुट भी कर दिया तो आप ये सोचना यार हमें लाना 3 है, और आ सकता है 3 तभी जब मैं a की वैल्यू 3 पुट करूं, और a की वैल्यू मैं 3 पुट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए थी। ऑलराइट, तो आप इसे नोट कर लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में है, तो अगर आपको याद होगा तो आप इसे तुरंत कर लोगे क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं, ठीक है? हाँ, तो आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट u इज इक्वल्स टू a, b, c, d, e, f, g, h, और आपको बोल रहा है a एक सेट है, a, b, c, और b आपको एक सेट देकर रखा हुआ है d, e, f, और तुम्हें c सेट देकर रखा हुआ है a, g, h, और तुम्हें फाइंड करना है क्या? फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, B एंड C। तो फाइंड करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? U दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट अगर किसी सेट का, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? एक तो यूनिवर्सल सेट पड़ता है, और जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट चाहिए। तो अगर आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, मतलब यू के आप सारे एलिमेंट लो, लेकिन वो मतलब जो ए में भी होते हो। तो आप यू के सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन वो मत लो जो ए में हो। तो ए में कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, तो ये आप एलिमेंट नहीं लोगे, इसको एक्सक्लूड कर दोगे, बट ये इंक्लूड करोगे। इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? डी, ई, एफ, जी, एच, और इसी को आप किस तरह से डिनोट करते थे? ए डैश से, बट कोई बात नहीं, याद रखो, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस बी, यू के सारे एलिमेंट लो, लेकिन वो मत लो जो बी में आते हो। तो डी ई एफ को आप मत काउंट करो, ठीक है? ए बी सी जी एच तो काउंट करोगे ना, ए बी सी जी एच, और u माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? ए जी एच, मतलब आपको क्या सारे नंबर लेने हैं, लेकिन वो मत लो जो c में आते हो। तो a और g और h तो आ रहा है, तो मतलब इन तीनों तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तक तो करेंगे। b c d e f, b c d e एंड f, और ये आप लोग का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो नोट कर लो इसे।
तो अब जो बात है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। अब जो बात करेंगे हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट पे तो अभी किया, कॉम्प्लीमेंट पे नहीं, फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। अगर मैं आपको बोलूं इफ Na इज इक्वल्स टू 13 एंड Nb इज इक्वल्स टू 13, इसका मान लो 13 है, और आपको बोल रहा है Na इंटरसेक्शन B जो है वो 10 है, और आपको बोल रहा है फाइंड A इंटरसेक्शन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, Na यूनियन B इज इक्वल्स टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो हमें निकालना ही है, तो एक काम करो आप इसे इधर ले आओ। जब तुम इसको इधर लाओगे तो Na प्लस Nb, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 13 है, 13 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 13 है, 13। लेकिन ये जब इधर आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, कितना है 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। ऑलराइट, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इस क्वेश्चन में कुछ टफनेस था? नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी टफनेस नहीं था, लेकिन ये तब थोड़ा बच्चों को टफ लगने लगता है जब आप बात करते हो ये सब चीजों की इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम। जब आप इन सब चीजों की वर्ड प्रॉब्लम में बात करते हो, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 400, द नंबर ऑफ people who speak Hindi are, the number of people who speak Hindi कितने हैं 250, कॉमा नंबर ऑफ पीपल who speak English 200। तो आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 400 और नंबर ऑफ पीपल वो जो हिंदी बोलते हैं वो है 250 लोग, और वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो है 200 लोग, और आपको फाइंड वो करना है जो दोनों लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब क्या है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। टोटल नंबर ऑफ पीपल कब बनेगी, जब आप ऐड करोगे, मतलब जब आप पीपल्स को ऐड करोगे तभी तो बोलो टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो मैंने आपको कुछ क्लासेस में बताया था कि आप एडिशन को क्या करते हो, यूनियन। मैंने आपको बोला था ना, यूनियन को ही आप एडिशन की तरह ट्रीट करना। तो इतना तो पता चल गया वो क्या है। अगर मैं बोलूं हिंदी बोलने वाले लोग को आप एच से डिनोट कर रहे हो और इंग्लिश बोलने वाले लोगों को आप ई से डिनोट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बोल रहे हो एच यूनियन ई इज इक्वल टू व्हाट 400, और आप मुझे बोल रहे हो एन नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी 250 और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश वो कितने हैं 200 लोग। तुम्हें फाइंड करना है वो लोग जो दोनों बोलते हो, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, मतलब वो हिंदी की भी पार्ट है और इंग्लिश के भी पार्ट है। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो देखो यही तो वो नंबर ऑफ पीपल है जो दोनों बोलते हैं, जो दोनों को पार्ट है, हिंदी भी है और इंग्लिश में भी है। तो अब हम लोग इसे फाइंड नहीं करेंगे क्या, इतना प्लस इतना माइनस इतना, जैसे कि हमने उसको इधर लाया था फिर इसको इधर ले गए थे, वैसे ही आप सॉल्व करो, फॉर्मूला पुट करो देन आंसर गेटअप कर लो, -400, तो इसका आंसर कितना आएगा 50, और ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्या है, ये वो पीपल हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं।
देखो ये क्वेश्चन कुछ टफ था क्या, 3 स्टेप्स में आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन कितना लॉन्ग था। लॉन्ग क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आपको उसका मीनिंग समझना है। टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब ये है, टोटल नंबर ऑफ कैसे बनाए, जब आप ऐड किए होगे। ऐड किससे डिनोट करते हो आप, यूनियन से डिनोट करते हो, तो आपने यूनियन दिखा दिया। लेकिन नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी कितने हैं, 250। वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो है 200। तो हमें वो बताना है कि जो दोनों बोलते हो, मतलब दोनों के पार्ट हो, दोनों के पार्ट मतलब जो कॉमन पोर्शन हो। ऑलराइट, तो यही तो है जो दोनों में होते हैं, तो इसलिए हमें यही फाइंड करना था। तो हमने ये लगा दिया, फॉर्मूला पुट किया, फिर हमने आंसर पा लिया। देखो इस तरह से आप वैसे भी सोच सकते थे। कैसे, देखो ये वो पीपल हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने पीपल दिखाएंगे, 400। तो आप वैसे भी इसको ऐड करते, फिर इससे माइनस कर देते ना, तब भी 50 आ रहा। तो वही लोग हैं वो लोग जो दोनों बोलते हैं। ऑलराइट, क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि अभी हमने किया है, लेकिन मैं इसको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ऐसे उसको मैं होमवर्क देना चाहता हूं। आई होप कि आपने ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस कराए होंगे वो आपने वीडियो पॉज जरूर किए होंगे, क्योंकि तभी थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू होगा। ठीक है, तो ये आप एक क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा एक चीज देखो, यूनियन वाला बहुत करा दिया, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेट अस सपोज तुम्हारा 3 है, ठीक है, और आपको बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं, 7 है। और तुम्हें सब फाइंड करना है क्या, एन एक्स यूनियन वाई। इस फॉर्मूले इसको पाने के लिए आपको ना फॉर्मूले को इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुरंत हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आंसर पा लेंगे। इसको मैं जानबूझ के नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। ओके, तो मैंने आज क्या क्या बात किया, मैंने आज कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया, और भी मैं बात करता, लेकिन इतना सफिशियंट है आपके लिए। ओके, तो देखो ये सब क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, लेकिन लोगों को टफ लगने लगता है तब जब वो टॉपिक पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑलराइट, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। सो पढ़ते रहो एंड गुड बाय।